नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं संजय सर नॉलेज कैंपस के इस ऑनलाइन सेगमेंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक महान शख्सियत के ऊपर एक छोटा सा वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, जिनका नाम है राजकुमारी अमृत कौर। भारतीय संविधान के निर्माण में और संविधान के निर्माण से पहले स्वतंत्रता आंदोलन में एक पुरुषवादी मानसिकता, एक सामाजिक दृष्टिकोण के बीच महिलाओं ने फ्रीडम फाइटिंग में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करते हुए आधुनिक भारत की नींव अर्थात संविधान के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, एक प्रोमिनेंट रोल प्ले किया है। और उस प्रोमिनेंट रोल को प्ले करने में कुछ प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। उनमें से एक थी राजकुमारी अमृत कौर। भारतीय संविधान के निर्माण में और संविधान के निर्माण के बाद जब देश की पहली कैबिनेट बनी और जब राष्ट्र के निर्माण का एक खाका खींचा जा रहा था, उसमें भी राजकुमारी अमृत कौर ने अपने एफर्ट से कुछ बुनियादी संगठनों और संस्थाओं की नींव रखवाई, जो आज भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये आज़ाद भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री भी रही हैं। तो चलिए राजकुमारी अमृत कौर के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, एक ट्रिब्यूट उनके प्रति हमारा। तो सबसे पहले तो इनका जन्म कब हुआ? 2 फरवरी 1889 यानी 1889 को लखनऊ में ये पैदा हुई। इनके फादर जो थे हरनाम सिंह, वो पंजाब के कपूरथला राज्य के एक राजसी परिवार से संबंधित थे। ठीक है। स्कूल के बाद उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन कहाँ लिया? ऑक्सफोर्ड। आप जानते हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे मजबूत और सशक्त और बहुत ही इंटेलेक्चुअल यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। तो ऑक्सफोर्ड में पढ़ करके आई। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में इनकी एंट्री एक घटना से हुई। 1919 में जनरल डायर के एक क्रूरतम बर्बरता पूर्वक जो उसने कांड किया, उसने जो भारतीय हजारों लोगों को जलियांवाला बाग में घेर कर मारा, उस हत्याकांड ने सभी भारतीयों के मन में एक राष्ट्रभक्ति, एक समाज सेवा और फ्रीडम हासिल करने की एक भावना को जगाया। और लाखों लोगों में से एक राजकुमारी अमृत कौर भी थी, जो उस भावना के तहत ही फ्रीडम फाइटिंग में कूद पड़ी। तो ये घटना इनकी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। राजकुमारी अमृत कौर हमेशा से महिलाओं के अधिकार, महिलाओं के लिए समानता और साथ में महिलाओं को समाज की पुरुषवादी मानसिकता की से अलग एक सम्मानपूर्वक स्थान दिलाने के लिए उन्होंने हमेशा एफर्ट लगाए। और इसी एफर्ट के तहत उन्होंने अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की शुरुआत की, जिसमें हिंदुस्तान की तमाम महिलाओं को निमंत्रण दिया जाता था। जितनी भी इंटेलेक्चुअल्स महिलाएं हैं, पत्रकार की फील्ड से हो, चाहे राजनीति की फील्ड से, चाहे उद्योग की फील्ड से, चाहे गृहिणी हो, हाउसवाइफ्स हो, उन सबको बुलाया जाता था और महिलाओं के मन में एक पब्लिक ओपिनियन क्रिएट किया जाता था अपनी जगह बनाने को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर, और साथ ही साथ में राजनीतिक जागरूकता फैलाने के लिए इस मंच का इस्तेमाल इन्होंने किया। आपको पता है कि लगभग 17 साल तक राजकुमारी अमृत कौर महात्मा गांधी की सेक्रेटरी बनकर के काम करती रही। ये एक बहुत बड़ा पद होता है गांधी जी के जीवन में। तो जो व्यक्ति जुड़ा है उसके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। एमपीपीएससी या यूपीएससी इसके ऊपर प्रश्न पूछता है। दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन्होंने भागीदारी निभाई। सशक्त, सक्रिय और मजबूत लीडरशिप इन्होंने प्रोवाइड की, और वही कारण था कि अंग्रेज पुलिस अधिकारियों के टारगेट में ये भी रही। इन्हें भी जेल की हवा खानी पड़ी। और वैसे तो स्वतंत्रता आंदोलन में वो फ्रीडम फाइटर ही क्या जो जेल न गया हो, इनका भी कुछ ऐसा ही था। और इनके जैसी हजारों महिलाएं हैं, लाखों महिलाएं हैं जो जेल में भी गई। राजकुमारी अमृत कौर ने भी जेल के दौरान ही, जेल में रहने के दौरान ही और मजबूती के साथ भविष्य के कुछ रूपरेखाएं तय की। स्वाधीनता आंदोलन के साथ साथ इन्होंने 1930 के बाद में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी अपनी राय रखी, जिससे गांधी जी भी प्रभावित थे। और बाल विवाह को लेकर के इन्होंने एक जन जागरूकता अभियान चलाया।
चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए इन्होंने काम किया। कांग्रेस के अंदर भी तमाम बड़े नेताओं को, महिलाओं को इन्होंने तैयार किया कि बाल विवाह के खिलाफ में एक पब्लिक ओपिनियन बनाना है। देवदासी प्रथा, जिसके तहत आपको पता है मंदिरों में महिलाओं को मजबूरी में रहना पड़ता है, उनका शोषण होता था, ये दक्षिण भारत की एक परंपरा थी जिसके खिलाफ इन्होंने अभियान चलाया। समानता, महिलाओं को राजनीतिक और सामाजिक समानता के मुद्दों पर इन्होंने अपनी बात अपने अखबार, अपने आर्टिकल्स के थ्रू लोगों तक पहुंचाई। इन्हीं उनके एफर्ट के कारण भारत की पायनियर कहा जाता था। अब आपके लिए एक प्रश्न है कि पायनियर क्या है, कौन थे, क्या कहानी है? तो पायनियर इनको कहा है, किसने कहा है? अरुणा आसफ अली। अब अरुणा आसफ अली आप जानते हैं, ये भी फ्रीडम फाइटर रही हैं। एक लेक्चर आपका बहुत जल्दी आने वाला है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महिला नेता, सभी प्रमुख नेताओं को मैंने लिस्ट करके निकाला है, उस पर हम लेक्चर लेंगे। वो लेक्चर एमपीपीएससी की अपकमिंग एग्जाम में रिवीजन सीरीज के अंतर्गत आने वाला है। सो अरुणा आसफ अली ने इनको पायनियर कहा था। अब एक चीज और जो राजकुमारी अमृत कौर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि राजकुमारी अमृत कौर जो है वो संविधान सभा की मेंबर थी, और ये कहां से चुन करके आई? तो सेंट्रल प्रोविंस और बरार, यहां से संविधान सभा में चुन करके आई। संविधान सभा की दो समितियां, एक तो सलाहकार समिति और फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों की उप समिति, सब कमिटीज में ये मेंबर रही। जब संविधान बन रहा था उसमें कई सारे प्रस्तावों में, खासतौर पे मूल अधिकारों में उपाधियों के अंत को लेकर के जो आर्टिकल आज हमारे संविधान में हैं, उसके संबंध में भी इनकी राय बहुत महत्वपूर्ण थी। उन्हीं के प्रयासों से आर्टिकल संविधान में ऐड हो पाया। संविधान के बाद में संविधान सभा जब हमारी डिसॉल्व हो गई तो फिर चुनाव हुए, और चुनाव के दौरान वो जीत करके आई और फिर भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री भी बनी। आपको पता है कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी बड़ी चर्चा है पिछले 2 सालों से, खासतौर पे कोरोना को लेकर के, स्वास्थ्य संगठन की जो हेल्थ असेंबली होती है उसकी अध्यक्षा भी बनी, और इस पद पर पहुंचने वाली वो पहली महिला थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की अध्यक्षा बनने वाली वो पहली महिला है, और एशिया से भी वो पहली व्यक्ति थी जो इस पद पर पहुंची थी। 2 अक्टूबर 1964 को इनकी डेथ हुई, और जब इनकी डेथ हुई तो इनके निधन के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने उन्हें देश सेवा के लिए राजकुमारी की उपाधि दी थी। आपको पता है सन 2020 में टाइम मैगजीन में 20वीं शताब्दी की टॉप 100 जो वुमेन प्रभावशाली महिला हैं, उनकी लिस्ट में टाइम मैगजीन ने राजकुमारी अमृत कौर का नाम लिखा था। आजादी के बाद स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर इनका क्या क्या काम रहा है? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये चुनाव कहां से जीत करके आई थी? तो यूनाइटेड प्रोविंस के मंडी से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत करके आई थी, जो कि वर्तमान में मंडी जिला हिमाचल प्रदेश में आता है। चुनाव जीतने के बाद वो भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री बनी, आजाद भारत की, और स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर भारत में एक मजबूत स्वास्थ्य ढांचा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए इन्होंने एक अपने कुछ एफर्ट लगाए। इनकी दृष्टि बहुत साफ थी कि भारत के लोगों को अगर स्वास्थ्य सुविधाएं, हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है तो वी हैव टू एस्टेब्लिश सम इंस्टीट्यूशंस, सम वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस, और उसी के तहत इन्होंने इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर एस्टेब्लिश करवाया, ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश किया, राजकुमारी अमृत कौर ऑफ कॉलेज ऑफ नर्सिंग और सेंट्रल लेप्रोसी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है एम्स। आप जानते हैं कि एम्स आज की तारीख में भारत का सबसे अच्छा अस्पताल माना जाता है, सबसे अच्छी मेडिकल फैसिलिटी वाला एक इंस्टीट्यूशन जो दिल्ली में मौजूद है, और उसकी शाखाएं अब भारत के बहुत सारे राज्यों तक पहुंची हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में भी इसकी शाखा एम्स खुल चुकी है। अभी कोविड में एम्स ने ही सबसे सटीक और सबसे सही ट्रीटमेंट एक रूल्स रेगुलेशंस बनाए थे। एम्स को लेकर के इनका एक दृष्टिकोण था, और एम्स इन्हीं के प्रयासों से स्थापित हुआ था। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस स्थापित करने में इनकी भूमिका रही। इसको स्थापित करने के लिए इन्होंने पूरी दुनिया के कई देशों से फंड इकट्ठा किए, और अपनी तरफ से शिमला में जो इनका खुद का एक पुश्तैनी घर था
उसको भी डोनेट कर दिया एम्स की स्थापना में। एक महान काम। मध्य प्रदेश के इंदौर का एक कॉलेज है एमजीएम मेडिकल कॉलेज। आपको पता है कि एमजीएम मेडिकल कॉलेज का पुराना नाम ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय पर कुछ और था, मगर इसका मॉडर्नाइजेशन की शुरुआत राजकुमारी अमृत कौर ने ही की थी। तो राजकुमारी अमृत कौर उन महिलाओं में आती हैं जिन्होंने आज़ाद भारत में और गुलाम भारत में दोनों में अपनी एक भूमिका निभाई। महिलाओं को इस बात के लिए इंस्पिरेशन दिया कि हम स्वतंत्रता संग्राम में आज़ादी की लड़ाई को भी कर सकते हैं और आज़ादी के बाद इस देश के पुनर्निर्माण में, इस देश के डेवलपमेंट में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। तो एक छोटा सा वीडियो राजकुमारी अमृत कौर पर मेरी तरफ से आप लोगों के लिए 3 मार्कर और 5 मार्कर इन दोनों में ये क्वेश्चन आ सकता है, आपको तैयार करना है। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और अमृत महोत्सव में उन सारे फ्रीडम फाइटर्स को हमें पढ़ना है, समझना है, तैयार करना है जिन्होंने देश के निर्माण में, देश की आज़ादी में कुछ भूमिका निभाई। बाकी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और साथ ही साथ में हमारे साथ जुड़े रहें टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पेज पर भी। जय हिंद, थैंक यू।